माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakaracharya Ashtottara Shastri Srimad Shivankara Sabha Charan Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki all glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshukhuvanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanasagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavaganyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत की सत्र में गौसरी चाकन के सब भक्तों को स्वागतम। अभी के समय में रशिया और यूक्रेन में जो चल रहा है शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम होगा। रशिया के जो अधिकारी लोग जो हैं वो लोगों ने उन्होंने डर प्रकट किया है कि वो लोगों ने बोला कि निकट के प्रदेश यूक्रेन में कुछ पाश्चात्य के लोग अनेक आयुधों को एकत्रित करते जा रहे हैं। जितना उनके पास आयुध बढ़ता जा रहा है हमारे रशिया के लिए बड़ा खतरा है वो। इसलिए यूक्रेन को उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक आप रशिया से नहीं जुड़ोगे तब तक हम
आपको शांत रहने के लिए छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह सड़क में बड़े-बड़े टैंकर घूम रहे हैं अभी, हाँ? टक 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 टक। अगर कोई घर से बाहर आएगा उड़ा देते हैं, हाँ? तुरंत। अनेक लोग मरे भी हैं ऐसे, मारे गए हैं ऐसे। घर के बाहर आए बिना मार्केट में कैसे जाएगा, तरकारी कैसे खरीदेगा, ग्रोसरी कैसे घर में लाएगा। अगर वर्क फ्रॉम होम भी करना हो तो काम करने के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाहर जाना होता है ना। तो कुछ मोशन ही नहीं है, कोई बाहर नहीं जा सकता है, अंदर ही अंदर लोग बैठकर मर जाएंगे अगर घर में जितना बचा कर रखा है धान्य इत्यादि उतना ही है। उसके बाद कैसे जिएंगे वो लोग, आना ही पड़ता है बाहर, कुछ लोगों को आना ही पड़ा। अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन घर चलेगा, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता है जाएगा तो इंसान इंसान के लिए दो ही मार्ग है, या तो घर के अंदर ही मर जाओ नहीं तो बाहर आकर शूटिंग उससे मरो। ऐसा बुरा हाल है उधर। हमारे इस्कॉन के भक्त जो यूक्रेन में हैं, सब भक्तों को जब यह युद्ध की संदेश मिल गया, युद्ध होने वाला है, ये लोग आने वाले हैं अंदर, तो अनेक भक्त लोग शहर को छोड़कर गांव में चले गए। गांव में जो हमारा इस्कॉन का फार्म है, उधर गाय है बछड़े हैं उधर। अनेक सालों से वो लोग धान्य पैदा करते हुए आए हैं। वो बड़ा सिक्योरिटी लगाकर वो लोग फार्म में जोरदार भक्ति कर रहे हैं अभी, हैं। फार्म में भी आकर क्या तकलीफ देंगे पता नहीं दुश्मन लोग, लेकिन फार्म में सब भक्त लोग माला जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, साथ में रहते हैं। जितने भक्त आ पहुंच पाए फार्म में आ पहुंचे। कुछ भक्त लोग घर छोड़कर जा नहीं पाए, हैं। तो फार्म में अभी तक पहुंचे नहीं है, तो लोग अभी बाहर नहीं आ सकते हो, हैं। ऐसा परिस्थिति है, हाँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि दो देश के बीच में जो स्पर्धा होता है, झगड़ा, दोनों देश दांत दिखाता है एक दूसरे को, जैसे कुत्ते दिखाते हैं ऐसे हैं, ऐसे। और दोनों बोलता है कि हम अपना शक्ति को दिखाएंगे तुमको, हैं। तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको मारेंगे, हैं। तो दोनों के पास आयुध है, दोनों के पास शक्ति है, और दोनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। ये कैसे कैसे चालू हुआ, ये इनसिक्योरिटी के कारण है। इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षता, क्योंकि एक देश को डर होता है कि पड़ोस वाला बम डाल देगा इधर, और उसको भी डर है कि ये भी उसके देश में बम डाल देगा, उसको डर है। तो दोनों सोचते हैं कि वोट डालने के पहले हम डाल दें, जब तक उसको जिंदा छोड़ेंगे वो तो हमको बम डालेगा, अगर जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेगा वो। इस तरह ये एक तरह का डिस्ट्रस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। डिस्ट्रस्ट का मतलब है ये एक विश्वास के अभाव के कारण आजकल डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी उतना विश्वास नहीं है पेशेंट्स को, है? जो मरीज लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, उस जमाने में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते थे, वो पैसा लेता ही नहीं था, दवाई देता था, कभी कभी ज्यादा दवाई चाहिए तो थोड़ा पैसा लेता था, है? और आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते थे कि 3 दिन में तुम ठीक हो जाओगे, वापस लौट मत आना, दवाई पूरा हो जाएगा, घर में रहना, ऐसे बोलता था। लेकिन आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं जीवन भर हमारे साथ जुड़े रहो, हाँ? अंतिम सांस लेने तक तुम अकेले ही नहीं, परिवार सहित सबके साथ, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा कस्टमर है, वो पैसा बनाने का अच्छा मशीन है, ऐसे सोचते हैं लोग, हाँ। इसी तरह टीचर टीचर स्टूडेंट के बीच में विश्वास की अभाव है। टीचर लोग बोलते हैं कॉलेज में हम कुछ नहीं सिखाएंगे, बाहर आओ, ट्यूशन में आओ, पैसा भरो, 5,000 10,000 20,000, तब तुमको अच्छा मार्क मिलेगा, हाँ। तो इसके कारण अध्यापकों के ऊपर बच्चों को आदर उड़ गया, आदर चला गया। आप देख सकते हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल बहुत विश्वास का अभाव है। कारण क्या है, सब लोग हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते हैं, देखकर पत्नी अपेक्षा करते हैं कि पति एक जेम्स बॉन्ड हीरो जैसे होना चाहिए, पति अपेक्षा करते हैं कि पत्नी भी ऐसे ही हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर जैसे होना चाहिए। हाँ, इसका ये तो इस दुनिया में सब लोगों को जो शरीर मिला है
वो पूर्व जन्म पाप पुण्य के अनुसार मिला है। हाँ? तो सब लोग हीरो हीरोइन नहीं बन सकते हैं, और इसके कारण इंसान पद दलित होकर अवैध संग में जुड़ता है, जिसके कारण परिवार में आग उठता है, परिवारों में झगड़ा होता है, अविश्वास होता है, पैदा होता है। जब देखते हैं कि पति पत्नी देखते हैं कि एक दूसरे पतिव्रता नहीं है, नहीं तो ये भी ये एक पत्नी व्रत नहीं धारण किया है, कुछ गलत काम करते हैं, इसके कारण घर में भी बहुत जैसे संसार दावानल बोलते हैं, दावानल पैदा हो जाता है इसे। हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक में, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्रते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, धर्म का असली मतलब है भगवान को प्रेम करना, भगवान को सेवा देना, वो असली धर्म है। उस धर्म को भूलकर इंसान मंदिर में जाने लगा, इसके लिए आर्थिक विकास के लिए। लेकिन बाद में देखा कि आर्थिक विकास के लिए मंदिर में क्या जाना है, हमको कारखानों में जाएंगे, उधर सर्विस मिलेगा, वो लोग नौकरी देंगे। हाँ, तुम ITA भी कर लो, 20,000 25,000 मंदिर में मिल जाता था ITA करके भी। अगर कोई डिप्लोमा किया है, नहीं तो इंजीनियरिंग किया है, तो उसको उस जमाने में भी 40,000 मिलता था। आजकल 2 लाख 3 लाख कमाते हैं महीने में। कुछ कुछ लोग 4 लाख भी कमा लेते हैं महीने में ऐसे। अगर पैसा आसानी से मिल जाता है कारखानों में जाकर, अरे मंदिर में जाकर भगवान के पास याचना क्या करना। इसलिए चर्चेस में, मॉस्क में, मंदिरों में लोगों की जाने की संख्या बहुत कम होने लगा। अभी भी हो रहा है तो सारी दुनिया में। इसलिए अगर धर्म कोई करता है अर्थ कमाने के लिए, और अर्थ कमाता है अपने काम उपभोग करने के लिए, तो इस दुनिया में ऐसे धर्म बहुत समय टिकेगा नहीं। इसलिए असली धर्म जो है वो ऐसा धर्म होनी चाहिए जो भगवान के ऊपर प्रेम जगाने के लिए जो धर्म है वो असली धर्म है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उधर देखा कि अनेक चर्चेस थे तो खाली पड़े थे, क्योंकि रविवार के दिन उन चर्चेस में कुछ लोग आते थे। कन्फेशन बूथ होता था। कन्फेशन बूथ का मतलब है एक पादरी एक बूथ के पीछे खड़े रहता था, उस बूथ के सामने। कन्फेशन बूथ का मतलब है जैसे दूध के लिए एक बॉक्स होता ना, ऐसा एक बॉक्स है वो। तो बाहर अपनी घुटने में खड़े होकर कोई पछताता था, माफी मांगता था भगवान से, तो पादरी पीछे से भगवान के प्रतिनिधि बनकर बोलता था, तुम चिंता मत करो, भगवान तुमको माफ कर दिया, आगे जाकर पाप मत करो, ऐसे बोलता था। बाद में लोग चर्च में आने के बदले टेलीफोन करते थे, पादरी को बोलते थे, हाय पादरी कैसे हो, हेलो बोलता था। मैं चर्च नहीं आ पाए इसलिए फोन में बोल देता हूँ आपको, फोन में बोल दिया ऐसे। धीरे धीरे फोन करना भी बंद कर दिया उसके बाद। इस तरह धीरे धीरे। तो जब प्रभुपाद जी गए, उस समय प्रभुपाद जी ने देखा कि चर्चेस में कबूतर आकर बैठते थे, विष्टा करते थे, कोई लोग नहीं आते थे। तो पादरी लोगों ने सोचा कि इसको रखकर क्या किया जाए, वो लोग बेचने लगे चर्चेस को। तो प्रभुपाद जी ने कुछ चर्चेस खरीद लिया, खरीद कर सैकड़ों हजारों युवक युवतियों से भर दिया ऐसे चर्चेस को। वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पादरी भी आने लगे प्रभुपाद के लेक्चर में। तो वो लोग पीछे जाकर बैठे, बोले कि स्वामी जी आपके पास क्या ऐसा चमत्कार है, इतने युवक युवतियों को आप इकट्ठित करते हो। प्रभुपाद ने बोला, आप लोगों ने सिखाया है कि गिव अस अवर डेली ब्रेड, तुम्हारे रोज की रोटी मांगने के लिए चर्च आते थे लोग, ये तुम्हारा बड़ा गलती था। क्योंकि रोटी मांगने की बात क्या, भगवान तो मांगे बिना भी दे ही देते हैं। पंछियों को भी भगवान इतने फल देते हैं पेड़ों में। और नास्तिकों को भी धान्य देते हैं भगवान। वो लोग नास्तिक लोग धान्य खाकर भगवान की विरुद्ध बोल रहे हैं अनेक लोग हैं। क्योंकि पिताजी जो होते हैं उनका ममता होता है बच्चे के ऊपर। बच्चे बिगड़ भी जाए फिर भी माता पिता बच्चे से घृणा नहीं करते हैं।
हमेशा वो उसकी आदतों को देखकर पछताते हैं, लेकिन उसको भोजन भी देते हैं। कोई माँ बाप नहीं है दुनिया में जो बोलेंगे अरे बेटा तुम पास नहीं किया एग्जाम, तुमको भोजन नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलेंगे, है ना। इसलिए भगवान दे रहे हैं सबको। तो प्रभु ने बोला आप लोग ये नहीं सिखाया कि भगवान से प्रेम कैसे करना, वो नहीं सिखाया आप लोगों ने, हाँ? तो मंदिर आना, चर्च में जाना, मास्क में जाना, इसका मूलभूत उद्देश्य क्या है? प्रभु जो सब जीवों के स्वामी हैं, हाँ, जिन्होंने इस दुनिया को निर्माण किया है, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक अस्पताल है। किस लिए अस्पताल है? हम लोग अस्पताल में क्यों जाते हैं? अगर बुखार हो गया तो ठीक करने के लिए, अगर मरीज होकर कोई अस्पताल में जाता है, उसको दवाई दिया जाता है, एडमिट करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक होकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, उसके बाद आ जाता है वापस, ठीक हो जाता है उसका। इस तरह ये दुनिया भी ऐसे जीवन के लिए है जिनके चित्त में कुछ मल पड़ा है, उसको शुद्ध करने के लिए, खास करके काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, उसको शुद्ध कराने के लिए ये दुनिया बनाया भगवान ने। जैसे जेल होता है, कुछ समय के पहले, 1 महीने के पहले मैं गया था भुवनेश्वर के निकट, एक डंकानल नाम का एक स्थान है, उधर डंकानल में भक्त लोगों ने मुझे बोला कि प्रभु जी सुबह का आपका कार्यक्रम है 10 बजे, बहुत लोग आ रहे हैं, लगभग 250 लोग 300 लोग आ रहे हैं, बोला उन्होंने। मैंने पूछा किधर है वो कार्यक्रम? वो बोले डंकानल के जेल में। अरे जेल में? मैंने जेल में कभी किया नहीं है मैंने। वो लोग बोले नहीं नहीं आपको लेके जाएंगे, आइए आप। ठीक है हम गए, तो पहले पुलिस लोगों को मिलकर पूछा कौन कौन आए हैं इधर। वो बोले हर एक तरह के लोग हैं इधर, कुछ लोग पिक पॉकेटिंग करके आए हैं। बोला उनको कुछ 3 साल 4 साल रखते हैं ऐसे, और कुछ लोग हैं बड़े बैंक को भी चोरी किया है, उनको 7 साल रखते हैं। ड्रग एडिक्शन किया है, उनके लिए भी 7-8 साल रखते हैं। अगर किसी ने किसी को खून किया तो 15-20 साल भी रखते हैं, ऐसे बोला। किसी स्त्री को बलात्कार किया तो उनको भी 15 साल 20 साल रखते हैं, ऐसे हैं। तो ऐसे बोले कि ऐसे, मैंने पूछा इस श्रेणी में किस श्रेणी के लोग हैं अंदर अभी? वो बोले सब श्रेणी के लोग हैं। तो मैंने बोला अरे इनको प्रवचन देना पड़ेगा अंदर जाकर पहली बार, पता नहीं किस तरह का अनुभव होगा, मैंने सोचा। तो वो लेके जाकर ऐसे ही पतरा था उधर, वो बड़ा हॉल था, बिठाया हमको, पुलिस लोग भी बैठ गए बाजू में, हाँ? और उन चोरों में कुछ 10-20 माताएं भी थी, हाँ? प्रभु जी लोग थे 250, हाँ? और माताएं 10-20 थी, वो भी सब बैठे थे। तो पहले कीर्तन किया मैंने, सब लोग पीछे गए, सब लोग आकर बैठ गए, पूरा भर गया आसानी से, क्योंकि उनको कुछ ऑफिस नहीं है, हैं? सब आकर बैठ गए सब लोग। कीर्तन के बाद माता जी उलुकल कर रही थी, उलुक बोलते हैं ना, करती है, वो कर रही है वो, हैं? उधर बंगाल में करते हैं, मालूम है आपको? उसको उलुक ध्वनि बोलते हैं। वो उलुक ध्वनि तब उठाया जाता है वेरी ऑस्पिशियस, मंगलमय परिस्थिति में वो उलुक ध्वनि किया जाता है। इसका मतलब है वो माताएं भी जानती है कि जगन्नाथपुरी में, बंगाल में इस तरह उलुक ध्वनि करते हैं मंदिरों में, ये एक मंगलमय वातावरण को पैदा करने के लिए, तो वो कर रही है। इसका मतलब क्या है? हर एक जीव के अंदर कुछ सद्भावना है ही जरूर। और चोरों में अनेक लोग चंदन कुमकुम भी पहने थे वो लोग। वो जेल के अंदर देखा मैंने, ऐसे दीवार में बहुत बड़ा जगन्नाथ बलदेव का लगाया था उधर बहुत बड़ा पिक्चर लगाया उधर, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, है? तो लेक्चर देते समय सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, सब लोग। लेक्चर होने के बाद वो लोगों ने बोला कि अभी आप डांसिंग कीर्तन कीजिए। तो डांसिंग कीर्तन किया, सब सर्किट बनाकर नाच रहे थे सब चोर लोग। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो जो कैदी 1 माला करने के लिए व्रत लेगा, उसको आप 1 माला दे सकते हैं। हम लोग 120 माला लेकर गए, तो लंबा क्यू लग गया, सबके सब लोग माला चाहते थे। तो हमने 120 लोगों को दिया, बाकी लोग क्यू में खड़े थे। सॉरी बोला हमने, अगले बार लेके आते हैं, महीने में 1 बार होता है कार्यक्रम उधर, अगले बार लेके आएंगे बोला। तो पुलिस लोगों को मिला में बाद में एक अद्भुत चीज बोला वो लोगों ने, ये जो कैदी लोग हैं, ये लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण किसी ने पहले नहीं दिया है। वो लोगों ने बोला कि आपके हरे कृष्ण लोग पिछले 4 महीने से आ रहे हैं, उसके पहले कोई नहीं आया हमारे जेल में सिखाने के लिए इनको। लेकिन जब से
इनका प्रशिक्षण चालू हुआ, हम लोगों ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखा इन लोगों में। वो बोले कि कैदी लोगों को जब हम छुटवाते हैं जेल से, वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं उनके दुश्मनों के पास उनको पिटाई करने के लिए। जो लोगों के कारण उनको जेल के अंदर जाना पड़ा है, उन लोगों को ही जाकर ये लोग बाद में पिटाई करते हैं, टांग टांग तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि इसने साक्षी दे दिया, इसलिए हमको जेल में जाना पड़ा है इसे। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जेल में वो लोगों को दंड भी होता है, उनको पत्थर भी तोड़ना होता है उनको। हाँ, लेकिन शाम के टाइम सर्किल बनाकर ये लोग जप कर रहे हैं। हाँ, जो भी माला लिया है, 2-4 माला जप करते हैं और आपके हरे कृष्ण लोगों ने इनको मुफ्त में भगवत गीता दिया है। सब लोग भगवत बोलकर श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो पुलिस लोग बोले कि शाम के टाइम हम आते हैं, देखते हैं कि बड़ा सर्कल ऐसे 6-6 8-8 लोग बैठकर गीता का पाठ कर रहे हैं। हमको बहुत आनंद आता है, ऐसे पुलिस लोग बोल रहे थे। इस तरह का सुधार कभी नहीं आया है और उनके अंदर घृणास्पद भावना निकल गया। हाँ, उनको समझ में आ गया कि हमने कुकर्म बुरे कर्म के कारण हमको दंड मिल रहा है। दूसरे जीव को हम दोषारोपण क्यों करें? हाँ, इस तरह का भावना उनमें आ गया है। इसलिए पुलिस लोगों ने बोला बहुत आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि ये जेल का मूलभूत उद्देश्य हृदय परिवर्तन है। अगर हृदय परिवर्तन, हृदय शोधन नहीं हुआ, ये दंड देने का भी क्या मतलब? हाँ? अगर कोई क्लास का बच्चा है, उसको टीचर बोलते हैं उधर जाकर घुटनियों में खड़े रहो, क्योंकि तुम शरारती करते हो क्लास में। है कुछ कुछ बच्चे आवाज करते हैं, कुर्र आवाज करते हैं ऐसे हैं, नहीं तो किसी को चिमटी देते हैं, नहीं तो टीचर की नकली करते हैं। करेक्ट है ना? तो टीचर बोलते हैं जाकर घुटने में खड़े रहो एक पीरियड के लिए। आने के बाद उसको सुधरना चाहिए कि नहीं? अगर सुधार नहीं आया तो घुटने में खड़े रहने का क्या मतलब? इस तरह जेल जेल में जो कैदी थे, वो लोगों में सुधार देखा। वो लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र जप कर, गीता का पाठ करके और महीने में एक दिन कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं इसे। तो इस तरह इस भौतिक दुनिया का भी मूलभूत उद्देश्य वही ही है, सुधार ही है। तो सुधार आना चाहिए। जो क्रूर व्यक्ति है उसके अंदर अनुकंपा पैदा होनी चाहिए। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो निस्वार्थ बनना चाहिए। जो कामुक व्यक्ति है वो काम से मुक्त होकर उसके हृदय में प्रेम जगना चाहिए। जो लोभी व्यक्ति है उसके अंदर एक तरह का तृप्ति पैदा होनी चाहिए। जो किसी भी तरह का क्या बोलते हैं सहनशीलता नहीं है जिसमें, उसके अंदर सहनशीलता आनी चाहिए। हाँ, करेक्ट है ना? तो इस तरह अब हृदय में परिवर्तन आता है तो वही इस दुनिया का मूलभूत उद्देश्य है। भगवान ने इधर भेजा है जीवों को, क्यों? एक अस्पताल जैसा है, सुधार लाने के लिए भेजा उन्होंने। तो ये धर्म जो हम बोल रहे भगवान को प्रेम करने का धर्म जो है, भागवत धर्म इसको बोलते हैं। ये धर्म को अगर जीव अपनाते हैं तो हृदय परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुद्भक्तदे पुंसाम शोकमोह भया अपहा। ये भागवत श्रवण करने का दो लाभ होता है। एक लाभ है भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम, हृदय में कृष्ण के लिए भक्ति जगता है। और शोक मोह भय अपहा, शोक मोह भय मिट जाता है। तो इस तरह दोनों लाभ होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों पैदा होते हैं। जैसे प्रेम भी जग जाता है भगवान के लिए और दूसरे जीवों की ओर भी अनुकंपा जगता है। बाकी जीवों को क्लेश नहीं देंगे हम। तो प्रभुपाद जी भागवत के एक श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि 3 कारण हैं क्यों इस दुनिया में अशांति फैल रहा है। उसके लिए 3 कारण बताया उन्होंने। पहला कारण उन्होंने बोला 1965 में प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गए, उस समय उन्होंने तात्पर्य लिखा। 1963-64 में चीन देश भारत देश के ऊपर आक्रमण किया। तब प्रभुपाद जी बता रहे थे कि चीन और भारत के बीच में अच्छा संबंध रहा है पहले, उसके पहले, लेकिन अभी अच्छा संबंध नहीं है। वो लोगों के बीच में युद्ध मच गया है। आप लोग जानते हैं ना LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन का भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत का भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, बीच में किसी को आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके लोग आते हैं, भारत के सैनिकों को मारकर अंदर घुसने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोले इस तरह का वो लोग झगड़ा कर रहे हैं किसके लिए?
एक बंजर भूमि के लिए है। भारत और चाइना के बीच में एक बंजर भूमि है, उपजाऊ जमीन नहीं है वो, उधर कोई कुछ नहीं कर सकता उधर, लेकिन उस भूमि के लिए लड़ाई चल रहा है। कारण क्या है? प्रभुपाद जी बोले, तो 3 कारण बोला उन्होंने। पहले दोनों देश में लोग भगवान प्रभु को मानते थे, और दोनों देश के लोग उनके मन शुद्धता, और दोनों भारत और चीन के लोगों में देखा जाता है कि गॉड फियरिंग, प्योर एंड सिंपल, वो सरल जीवन जीते थे। लेकिन जमाना बदल गया, भगवान को, प्रभु को मानने के बदले वो लोग नास्तिक बने, अनेक लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, और शुद्ध थे पहले, अभी दूषित हो गए गंदे व्यवहार के कारण, मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग करना, नशा लेना इत्यादि से उनका मन दूषित हो गया। और पहले सरल जीवन जीते थे, अभी आडंबर का जीवन, दंभ का जीवन, कुटी नाटी, धोखाबाजी, इस तरह का जीवन जी रहा है इंसान। तो इसके कारण प्रभुपाद जी बोले कि दोनों देश के बीच में अभी युद्ध मच गया है। तो युद्ध मचने का यही कारण है, भगवान को भूल कर अपने लोभ भावना को बढ़ाना, जैसे मैं तू करना, ये मैं मेरा तू तेरा, इस तरह के डिवीजन करना। इसके कारण जैसे अगर कभी कभी गांव में कुछ बड़ा जॉइंट फैमिली हो, उस जॉइंट परिवार में मान लीजिए अगर कोई 4 बेटा है उनकी, 4 बेटा का विवाह हो गया, उनके बच्चे भी हो गए। कभी कभी ऐसे पूर्व जन्म पुण्य पाप के अनुसार एक भाई को 4 बेटे हो जाते हैं, दूसरे भाई को 4 बेटियां हो जाती हैं। लेकिन बड़े खानदान में, जैसे बड़े जॉइंट फैमिली में रहते समय, वो लोग परवाह नहीं करेंगे, भगवान अगर बेटी दिए तो बेटी, बेटा दिए तो बेटा, जो भी हो मिलजुल कर सब रहते हैं, और बेटे लोग उनका काम धंधा करेंगे। हाँ, और वो बेटे लोग भी सोचते हैं कि ये मेरे चाचा जी की बेटी है, वो भी मेरे ही बहन है। अनेक मैंने देखा भी है भारत में ऐसे, एक एक लड़का, उसकी बहन कोई नहीं है, उसके उसके चाचा जी की बेटी है, उसको भी सेटल करेगा वो अच्छी तरीके से जीवन में। उसको सही ढंग से विवाह करने के लिए पैसा कमा कर उसको संभालेगा। भारत में अनेक लोग जिम्मेदार लोग हैं ऐसे भी। हाँ? लेकिन अगर उस परिवार में भौतिकता बढ़ता हो, आध्यात्मिक जीवन नहीं हो, अगर सब लोग अनेक लोग विठल रखुमाई की भक्ति करते हैं, साथ में घर में आते हैं, भजन करते हैं, अभंग इत्यादि जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो ऐसे घर में हमने देखा है कि शांत रहते हैं वो लोग। लेकिन अगर भगवान को भूल जाते हैं, तब भौतिकता आ जाता है। तो लोग सोचते किसके पास कितना पैसा है, इसके पास किस तरह का गाड़ी है। अब इसका नौकरी, इसको एक बेटे को एक नौकरी लगा है, दूसरे को दूसरा लगा, वो कितना कमाता है, तो कितना इसका इशारा में। तो ऐसे सोचने से धीरे धीरे परिवार टूट जाता है, विश्वास चला जाता है। आप देखेंगे जितना भौतिकता बढ़ता है, ये बुखार बढ़ने के बराबर है। जैसे 101, 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे बुखार बढ़ने से क्या होता है, इंसान शांति से नहीं जी पाएगा इंसान। इस तरह अशांति फैल जाता है परिवार में। तब क्या होता है, ईर्ष्या भावना पैदा होता है। तो ये एक बेटा सोचता है, उसको 4 बेटे हुए हैं, मुझे क्यों 4 बेटी हुआ है, तुलना करते हैं। क्या भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान को भी कोसेंगे वो लोग। उसको वो सोचेगा कि ये मेरा नुकसान है मेरे लिए, उनके लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ईर्ष्या भावना, इस तरह की लोभ भावना इत्यादि बढ़ जाता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं, हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता है। और कुटी नाटी करना इत्यादि बढ़ जाता है इसे। इसलिए बताया गया है, इतना बड़ा भी हाल में हम लोग बैठे हैं, अगर 2 लोग दुश्मन हैं, इतने बड़े कमरे में भी उनको ठहरने की व्यवस्था करो, वो बोले कि हम रह नहीं सकते, क्यों, इनके साथ जमता नहीं हमको। करेक्ट है ना, ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर एक छोटे कमरे में भी 4 लोगों को भी रहना हो, 4 लोग मिलजुल कर रह सकते हैं प्रेम से, वो मित्र हैं, तो वो ठहर पाएंगे। करेक्ट है ना। हाँ? तो इसके लिए हृदय विशाल होना चाहिए लोगों को। इसलिए बताया गया है, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम बताया गया। जो संकुचित हृदय वाले लोग वो होते हैं, जो
झगड़ा करते हैं कि ये मेरा है, इधर मत आओ, वो तेरा है, उधर जाओ, ऐसे। अभी दो देश के बीच में बड़ा झगड़ा जो हो रहा है, ये दोनों देश क्या करना चाहता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसेसिव मेंटालिटी। लोग इस दुनिया में आप देखेंगे, स्त्री को, नहीं तो जमीन को, नहीं तो सोना चांदी को पकड़ कर बोलना कि ये मेरा है। लोग इंसान को भगवान ने जो दिया वो भी रखता है, दूसरों को भी छीनना चाहता है वो, और छीन कर अपने पास रखना चाहता है। ये अभी का नहीं है, पुराने जमाने में आप देख सकते हैं अनेक असुर लोग आए, वो लोग शांति से नहीं जिए, खुद भी शांत नहीं रहेंगे, दूसरों को भी शांत से रहने नहीं देंगे वो। ये लोभ भावना है उनमें है। जैसे भारत में ब्रिटेन लोग आए ना, ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन किधर है, भारत किधर है? इतना दूर क्यों आए? इधर लूटने के लिए आए, इधर लूटा लूटी करना है। ये रेलवे लाइन जो लगाया है, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ब्रिटिश लोग इतने अच्छे हैं, रेलवे लाइन अच्छा लगाया है। अरे रेलवे लाइन क्यों लगाया? सब लूट कर लेके जाने के लिए सुविधा बनाया उन्होंने, हाँ? इसलिए बनाया है। अभी भी आप देखेंगे लंदन में उनके म्यूजियम में क्या क्या है भारत से लेके गए वो। इस तरह आप देख सकते हैं कि एक देश परदेश के अंदर घुसकर आक्रमण करना चाहता है, लूटा लूटी करना चाहता है, स्त्रियों को बलात्कार करता है, हाँ, नहीं तो जमीन को हड़प लेता है। तो इस तरह की भावना तब आता है जब इंसान आत्म तत्व को भूल जाता है। इसलिए भागवत में बताया गया है, वसुदेव कंस को उपदेश देते समय उन्होंने बताया, सर्वप्रथम ये जानो कि ये शरीर नश्वर है, बहुत समय टिकने वाली चीज नहीं है शरीर। 10 20 30 साल के अंदर ये जीर्ण हो जाएगा ये, हाँ, बहुत समय टिकने वाली चीज नहीं। इसलिए शरीर को सजाओ मत, हाँ? शरीर शरीर अ, शारीरिक चेतना में मत जियो, ये पहला चीज सिखाते हैं। आगे बताते हैं कि आत्मा जो है ये शरीर से अलग है, और ये शरीर रूपी गाड़ी में बैठा हुआ देही है, उसको बोलते हैं, उसको जाना वो अजर है, अमर है। और ये शरीर को क्यों धारण किया उसने? कुछ पूर्व जन्म में इच्छा किया तुमने, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए दिया गया है शरीर। लेकिन उस इंद्रिय तर्पण को पूर्ति करने के बदले तुम अपने इंद्रिय मन को संयमित करके भगवान वासुदेव की भक्ति में लगोगे, उससे तुम ऊपर उठोगे। पुनः और एक शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो अनेक अनेक शरीर धारण करना पड़ेगा तुमको, अनेक बार करोड़ों शरीर धारण करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई जेल में 2 साल रहा, पुलिस बोलते हैं कि आज तुमको दोपहर को छोड़ देंगे, बहुत खुश है वो, अभी छोड़कर हम घर जाने वाले हैं। लेकिन दोपहर को छोड़ते हैं, 2 घंटे में उनको पकड़कर दूसरी जेल में डाल देते हैं, और बोलते हैं और 2 साल तुमको काटना पड़ेगा। और 2 साल के बाद छुटवाते हैं, और 1 घंटे में उसको पकड़कर तीसरे जेल में डालते हैं। अच्छा लगेगा उसको, हाँ? इस तरह हम लोग भी एक शरीर से छूटते हैं, दूसरा शरीर में डाला जाता है हमको। कभी राजा का शरीर, कभी जानवर का शरीर, कभी पेड़ का शरीर, कभी पंछी का शरीर, अलग अलग शरीर दिया जाता है आत्मा को। एक शरीर से छूटो, दूसरा प्राप्त करो, हाँ? तो इसलिए बुद्धिमान लोगों को, वसुदेव बोले, बुद्धिमान लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, और शरीर का आवागमन हो रहा है, बार बार आत्मा इस दुनिया में वापिस आता है, शरीर प्राप्त करता है, दुख से पीड़ित है, और ये सब तरह के दुखों से निवारण पाकर एक स्थिरता को प्राप्त करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, उसके लिए हृदय में सुधार लाना पड़ेगा। जब तक हमारे हृदय मलिन मन होता है, उतना हमको जन्म मृत्यु का चक्कर काटते जाना पड़ेगा हमको। जब हमारे मन का मलिनता मिट जाता है, निर्मल हो जाता है मन, हरिनाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, तब भगवान के लिए प्रेम जगता है, तब इंसान इस दुनिया में भी शांत रहेगा, और मृत्यु के बाद परलोक पदवी प्राप्त करेगा, जिधर वो शाश्वत भगवान की सेवा में लगेगा वो, हाँ? इसलिए मानव जीवन, जिन जिन आत्माओं को मानव शरीर प्राप्त हुआ है, वो लोग एक क्षण को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय आयुष क्षण एकोपि नलभ्य स्वर्ण कोटि भी, अरे कोटि स्वर्ण के सिक्के तुम देने के लिए भी तैयार हो, मृत्यु जब निकट आ जाता है एक क्षण भी नहीं मिलेगा तुमको, हाँ? एक व्यक्ति था कलकत्ता में, बड़ा करोड़पति, डॉक्टर को उसने बोला कि डॉक्टर, मेरा कैंसर बढ़ता जा रहा है शरीर में, अभी आपने बोला कि मुझे 4 ही घंटा बचा है, हाँ? क्या आप मुझे 4 साल दे सकते हो?
आपको मैं करोड़ों रुपये दूंगा। तो उनके पास हजारों करोड़ों रुपया था। वो बोला है कि आपको 100 करोड़ दे दूंगा आपको। क्या मेरा 4 साल बढ़ा सकते हो? वो बोला 4 घंटा तुम्हारे लिए है अभी, लेकिन उसे 1 मिनट भी मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। नहीं नहीं डॉक्टर, मेरा बेटे हैं, वो लोग अभी तक तरुण अवस्था में हैं, परिपक्वता नहीं आया है उनमें। 4 साल मुझे मिलेगा तो मैं उनको सेटअप करके सब देकर मैं जाऊंगा, बोला। वो बोले नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर बोले मुझे तो 100 करोड़ तुमसे लेने की इच्छा है, लेकिन मैं तुमको जान नहीं दे पाऊंगा तुमको उससे ज्यादा। हाँ? इसलिए आपका 1 मिनट भी नहीं मिलेगा आपको जब मृत्यु निकट आ जाता है। हाँ? इसलिए ये शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, मनुष्य शरीर मिला है। और जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्तमन होता है, हमारे आयु से एक दिन कट जाता है। हाँ? जैसे कैलेंडर में निकालते हैं ना, कर कर करके एक एक पेज निकालते हैं, दिसंबर 31 को सब निकल जाएगा। हाँ? एक भी नहीं रहेगा। तो इंसान इंसान को बुद्धिमत्ता नहीं है कि अरे मेरे जीवन जीर्ण होता जा रहा है, शरीर जीवन घटता जा रहा है। तो सुबह से शाम तक मैंने क्या किया आज भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। हाँ? क्या मैंने कुछ हरिनाम किया क्या आज, या गीता भागवत का पाठ किया क्या, चित्त शुद्धि के लिए मैंने क्या किया है, हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। क्योंकि सुधार जब तक नहीं आता है, हमें बार बार आना पड़ेगा हमको। जब तक हम वही गंदे आदतों में हम फंसे रहेंगे, तो उन उन आदतों को वापस पकड़ने के लिए और एक शरीर प्राप्त होता है। लेकिन इन गंदे आदतों से ऊपर उठने के लिए हम हरिनाम करते हैं, हरिकथा श्रवण करते हैं, वो सुधार ही जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभा जी बोले कि गॉड फेयरिंग, प्योर एंड सिंपल। पहले वो लोग भगवान को मानते थे और शुद्ध थे और सरल थे। लेकिन जब ये दोनों देश इन चीजों को छोड़ दिया, आजकल आजकल क्या सरल जीवन जीवन जीते हैं लोग। भाई बहुत बड़े ऐश्वर्य में रहना चाहते हैं लोग। आजकल आप गांव में भी जाकर देखो, बहुत बड़ा मकान बांधते हैं, इतना रंग बिरंगे मकान बांधते हैं। गांव में इतने बड़े मकान की क्या जरूरत है, बहुत बड़ा बनाते हैं आजकल। तो उनको देखकर और कुछ लोग ईर्ष्या हो जाते हैं, ईर्ष्या लोग हैं। और दूसरे लोग उनके साथ स्पर्धा करते हैं, आपने बांधा हम भी बांधेंगे, हैं। आपके पास बड़ा मोटर कार है, हम भी मोटर कार लाएंगे। स्पर्धा का दुनिया हो गया है। तो हर एक देश भी परदेश के ऊपर आक्रमण करके उसको भी अपने देश के साथ जोड़ना चाहता है? इस तरह तो स्वामित्व जमाना चाहता है, दूसरों के ऊपर बॉसिंग करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है, खुद भोगना चाहता है। तो जैसे बच्चों को माता पिता देते हैं, अरे बेटा तुम एक टेडी बेयर ले लो, तुम एक ट्राइसाइकिल ले लो, तुम एक बलून ले लो। हाँ, अलग अलग खिलौना देते हैं माता पिता, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं सब खिलौना उनको चाहिए, बाकी बच्चों को भगा देंगे वो। हाँ? इस तरह का दुनिया क्यों ऐसे हो गया? ये लोभ की भावना है। हाँ, लोभ की भावना है। लोभ के कारण असुरक्षता भी महसूस होता है दूसरों को, क्योंकि ये सोचेंगे ये हमें आक्रमण करेगा, ये सोचता है कि ये हमको आक्रमण करेगा। तो डर बहुत पैदा हो गया। अभी बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हुए, हाँ, इसके कारण भारत के लोग थोड़ा असुरक्षता को महसूस करते हैं, सोचते हैं कि अरे एक साइड, इस साइड में भी डेंजर है, उस साइड में भी डेंजर है। पता नहीं कब ये लोग अंदर घुसेंगे, इनका संख्या बढ़ जाएगा, हमारा क्या होगा। तो इस तरह से अनेक लोग अनेक मत, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, इनके बीच में भी कभी कभी लोग नंबर की गिनती करते हैं, इनका संख्या कितना हुआ, हमारा संख्या कितना हुआ, हमारा क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। देखिए इस तरह की चिंताओं से अगर आपको ऊपर उठना हो, तो हम लोग को चित्त को शुद्ध करके भगवत धाम लौट जाना चाहिए। उधर किसी भी तरह का डर नहीं है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ऐसे एक श्लोक है भागवत में कि भगवान के श्री चरणों में आश्रित जनों के लिए किसी भी तरह का चिंता नहीं है, इस दुनिया में भी चिंता नहीं, उस दुनिया में भी चिंता नहीं है उनके लिए। कारण क्या है? वो जानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी डालो, वो टिकेगा नहीं, वो तो गिर जाएगा नीचे। इसी तरह का हमारे शरीर भी इतना ही क्षणभंगुर है। बहुत समय टिकने वाली पदार्थ नहीं है शरीर। मिट्टी से बनाया हुआ है, मिट्टी में ही मिलेगा वो। देव संगीता अप्यंते कृमि विट भस्म संगीतम, ऐसे भागवत में बताया गया है। ये शरीर तो कृमि विट भस्म बनेगा बाद में। इसलिए भगवान भगवान के भक्त लोग इस शरीर की जीर्ण होने से वो डरते नहीं। हाँ? आज नहीं तो कल ये शरीर तो छूटने वाले ही पदार्थ है।
और जानते हैं कि आत्मा आचार्य हमारे भगवान का दास है। इसलिए बताते हैं कि भगवान के श्री चरणों में आश्रित हो दिन रात भक्ति में जुड़े रहते हैं, समय की बर्बादी नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि जैसे चाणक्य एक श्लोक में बोलता है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम स्मरण नित्यम नित्यताम। वो बोलता है, चार चीज बोलता है। सब लोग बोलिए, त्यज दुर्जन संसर्गम, बोलता है कि दुर्जनों का संग छोड़ दो, बोलता है वो। भज साधु समागमम, साधु संतों की, भगवान के महात्मा भक्तों के संग में आओ। कुरु पुण्यम होरात्रम, दिन रात तुम गीता भागवत पढ़ो, नाम जपो और ऐसे भक्ति सुकृति की पुण्य को अर्जित कर लो। स्मरण नित्यम नित्यताम, बोलते हैं कि ये बात जानो कि भौतिक दुनिया क्षण भंगुर है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये टिकने वाली चीज नहीं है, ये अनित्य संसार है, अनित्यम मसुकम लोकम। इसलिए वो बात को स्मरण, हमेशा स्मरण रखो बोलते हैं। ये चार चीज बोलते हैं, दुर्जनों का संग त्यागो, सज्जन भक्तों का संग रखो, और दिन रात भगवत कैंकर्य करके भक्ति सुकृति को एकत्रित करो। और ये जानो कि दुनिया अनित्य दुनिया है, कुछ समय के लिए है, 60 साल 70 साल 80 साल के लिए, उसके बाद छूट जाएगा हाथ से। जो छूटने वाली चीज के पीछे मत पड़ो, छूटने वाले जिसको पकड़ कर मत रखो, वो छूट ही जाएगा। उसमें आसक्त मत हो जाओ, इसके विरुद्ध भगवान के श्री चरणों में आसक्त हो जाओ, उस उनकी सेवा में। तो यह पहला चीज बोला प्रभुपाद ने, गॉड फियरिंग प्योर एंड सिंपल। दूसरा कारण बोला प्रभुपाद जी, अशांति के लिए सारी दुनिया में भारतवासी ने अपने कर्तव्य को निभाया नहीं, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। भारतवासी मूर्ख होकर वो इंद्रदूत के पीछे भागने लगा। आजकल आप देखते हैं ब्रिटिश लोग, उनके पहले मुगल लोग आकर गए भारत में, उसके बाद भारत के लोग सब लोग कोट सूट बूट पहनकर ऑफिस जाने लगे, हम कारखानों में काम करने लगे। अपने ही धन जो है, गीता भागवत को पढ़ना, मंदिरों में जाना, भगवान हरि की पूजा आराधना करना। आप लोग जानते हो महाराष्ट्र में विट्ठल रखुमाई के मंदिरों में कभी कभी रात के समय आप देख सकते हैं, रात भर जागरण रखते थे लोग, कितना मधुर कंठ में वो लोग गाते थे, है ना, कितने कितने मधुर मधुर भगवान की गीत गाते थे वो लोग, अभंग गाते थे। कभी कभी 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था उन लोगों का, उसमें हजारों लोग आते थे उसमें। उस जमाने में टीवी नहीं था, सब लोग अपने घर में नहीं रहते थे, सब लोग आकर बैठ जाते थे, ऐसे कथा होता था, कीर्तन होता था ऐसे। तो लेकिन जमाना बदल गया। आजकल इंसान जैसे प्रवच बताते हैं, भारतवासी जो है, भा का मतलब है प्रकाश, रत का मतलब है उसमें डूबे रहना। भारत का मतलब है जो हमेशा प्रकाश में दिव्य ज्ञान में डूबे रहने वाला व्यक्ति को भारतवासी कहा गया है। लेकिन ऐसे भारतवासी आजकल हम देख रहे हैं, या तो वो इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहा है, पैसा बनाना, इंद्रिय भोग करना, वो उसके पीछे। नहीं तो अगर धर्म की पथ में भी आना चाहता हो, उन लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है, निर्विशेषवादी लोग और डोंगी अवतार लोग हैं। अनेक मनुष्य लोग अपने आप को घोषणा करते हैं मैं भगवान हूँ, धोखाबाजी करने वाले, उन लोगों के पास जाकर फंसते हैं लोग। हैं या तो नास्तिक होते हैं इंद्रिय भोग और पैसा कमाने में, है नहीं तो धर्म के पथ में भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को भी ठगाने वाले, धोखा देने वाले अनेक लोग होते हैं। भगवान वासुदेव की भक्त नहीं बन पाते हैं, निर्विशेषवादी बनते हैं। नहीं तो अनेक संस्थाएं चालू हो गए हैं जिसमें एक व्यक्ति को, साधारण मनुष्य को वो लोगों ने भगवान बना दिया है। उधर जाकर लोग जोड़ते हैं, उनका पूरा जीवन बर्बाद होता है। इसलिए कलयुग में भक्ति के पथ चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है उसको पकड़ना बहुत दुर्लभ है। अगर मिलता है तो बहुत दुर्लभ। इसलिए हम लोगों को जितने जितने लोगों को इसको पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाना चाहिए लोगों को। तो प्रभुपाद ने बोला कि अरे भारतवासी अपने अपने ही धर्म को भूल गया। एक बार 1968 में प्रभुपाद जी बर्कली नाम की यूनिवर्सिटी में गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली, प्रवचन दे रहे थे। एक भारत का लड़का था उधर खड़ा हो गया, बोला कि स्वामी जी आप क्या भगवत गीता सिखाने के लिए अमेरिका में आए हैं? ये कौन सुनेगा, आजकल तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, तो आपकी गीता कौन सुनने वाला है? ऐसे बोला उसने। तो प्रभुपाद ने बोला देखो, तुम अमेरिका आए हो,
साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़कर एक भिखमंगे बनने के लिए, क्योंकि डॉलर नोट लेने के लिए आए हो तुम, है कि नहीं? डॉलर नोट की भीख मांगने के लिए आए हो। लेकिन मैं आया हूं अमेरिका में गीता का ज्ञान देने के लिए। यू आर अ बेगर, आई एम अ गिवर, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। हैं? मैं देने के लिए आया हूं, तुम लेने के लिए क्यों तुम क्यों भिख मांगे हो? क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े हो तुम। हम भगवान के पीछे पड़े हैं, हम दे रहे हैं लोगों को। ऐसे बोले, सब लोग ताली बजाया है। समझा ना आपने? इसलिए हम लोग जब भगवान हरि के भक्त बनेंगे तब हम देने वाले होंगे। नहीं तो इस दुनिया में जितना साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन के पीछे पड़ो, जितना भी पैसा कमाओ, तृप्त नहीं होंगे आप देखेंगे इस दुनिया में। जितना भी पैसा घर में लाओ कम ही पड़ता है, आप देखेंगे ऐसे है? क्योंकि जब भगवान हरि की भक्ति प्राप्त होता है वो हमारे हृदय को भर देता है, घर को भर देता है, और ऐसे व्यक्ति के पास कुछ है देने के लिए। हाँ? ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि भारतवासी ये कर्तव्य को भूल गया है। ये बड़ा गलती है भारतवासियों का, क्योंकि हर एक देश के पास कुछ ना कुछ खास योग्यता दिया भगवान ने। अभी अमेरिका के लोगों के पास डॉलर नोट है? अभी गल्फ में जो लोग हैं उनके पास ऑयल है? डीजल पेट्रोल है उनके पास। स्विट्जरलैंड में जाइए उनके पास वॉचेस हैं। जर्मनी में जाए उनके पास मशीन है, बड़े बड़े मशीन तैयार करते हैं वो लोग ऐसे। जापान के पास जाइए वो लोग कंप्यूटर हार्डवेयर तैयार करते हैं ऐसे। हर एक देश के पास कुछ ना कुछ है। तो भारत के पास क्या है? वेद, पुराण, उपनिषद। ये हमारे भारत की शोभा। अनेक संत महात्मा का अवतरण हुआ है, भगवान का भी अवतरण हुआ है भारत में। अनेक दिव्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, अनेक चंद्रभागा, अनेक दिव्य नदियां हैं, और दिव्य ग्रंथों को भगवान ने दिया है इधर। और भारत, एवरेज साधारण भारतवासी भी उसके अंदर बहुत सहिष्णुता है, सरलता है, और भगवत भक्ति है, पुण्यात्मा होते हैं। और उसका जीवन सरल होता है भारतवासी का। एडजस्ट करके चलने की आदत कैसे सीखा उसने? रामायण महाभारत इत्यादि पढ़कर लोगों ने सीखा है। तो ऐसे भारतवासी जिसके पास एक आध्यात्मिक धन है, जो वैदिक ग्रंथों का ज्ञान है, उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको जाकर वितरण करना चाहिए। है? सारे दुनिया में जाकर वितरण करना चाहिए उसको, लोगों को। प्रभुपाद ने खुद किया अपने बुढ़े अवस्था में भी। अभी अभी हमारे मंदिर में हमने एक इस्कॉन वानप्रस्थ संघ सेवक ऐसे चालू किया है अभी एनवीसीसी में। IVSS, इस्कॉन वानप्रस्थ संघ सेवक। तो मैं अभी पिछले 2 महीने से चालू किया मैंने। उसमें क्रीम कैटेगरी कौन होंगे आपका मालूम है? उसमें क्रीम कैटेगरी के लोग वो होंगे जो मंदिर के निकट घर ले लेते हैं। 1 मिनट के अंदर मंदिर पहुंच जाएंगे, ऐसे इतना निकट घर ले लेंगे। वो पहला योग्यता उनके लिए। और हर दिन सुबह मंगलारती से लेकर भागवतम तक पूरा अटेंड करेंगे। और उसके बाद पति पत्नी दोनों सेवा में जुड़ेंगे। दिन में कुछ न कुछ डिपार्टमेंट सर्विस ले लेंगे, अलग अलग प्रचार काम दे लेंगे, मंदिर की अलग अलग जिम्मेदारियों को लेंगे। मैंने बोला आप वानप्रस्थ लोग मंदिर को चलाओ, सब ब्रह्मचारियों को बाहर भेजो। कोई नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचारी मंदिर में। सबको एक एक बस दे दो, गांव गांव में जाओ, किताब वितरण करो। पुणे में 13 तालुक है। कुछ नहीं किया है, बहुत कम किया हम लोगों ने, और करना चाहिए। सबको भेजो। और ये वानप्रस्थ लोग गृहस्थ भक्त हैं, बेटा बेटी को बड़ा करके विवाह करके उन्होंने सेटल भी कर दिया। तभी उनका 60, कुछ लोगों का 60-65 ऐसे उम्र है उनका। तो मैंने बोला कि अभी आपका कुछ चिंता नहीं है आप लोगों का भी है? घर निकट ले लो, पूरा कार्यक्रम अटेंड करो। और हफ्ते में एक दिन बुधवार को दोपहर को 2:30 बजे से 4:30 तक 2 घंटे का प्रोग्राम है। मैं महीने में एक बार मैं दे रहा हूँ, बाकी हफ्ते दूसरों को, सीनियर डिवोटीज को बोला मैंने, वो लोग प्रवचन करेंगे उनको। और धीरे धीरे हमारी योजना है कि हर दिन 1 घंटे का क्लास होगा इस ग्रुप को, दोपहर दोपहर के टाइम। और खास करके हमने बोला उनको 2 चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, बुरे आदत, सोशलाइजिंग आदत, सोशल मीडिया। हमेशा बीप 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 आता रहता है, रिप्लाई करते रह जाना। और सोशलाइजिंग आदत छोड़ना पड़ेगा। और सोशल कनेक्टिविटी, इधर भागो उधर भागो, इनका विवाह है, इनका मैरिज एनिवर्सरी, इनका बर्थडे है, ये मेरे इनका बेटा है, उनका बेटी है, इधर उधर वो सब उसको कम करो। सब संबंध जोड़ो किसके साथ? कृष्ण के साथ, भगवान के साथ। तो वानप्रस्थ में भी अलग अलग तरीके के वानप्रस्थ लोग हैं ना, इसलिए ये वानप्रस्थ लोग मंदिर में
जुड़कर ब्रह्मचारी जैसे ही वो लोग जीवन जिएंगे, निकट मंदिर के निकट रहेंगे, पत्नी के साथ रहेंगे, घर के साथ रहेंगे, लेकिन मंदिर में आकर दिन भर सेवा में भी जुड़ेंगे, सुबह पूरा कार्यक्रम अटेंड करेंगे और उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होने वाला है उनको, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से उनको होगा। और ये इस्कॉन वानप्रस्थ संघ सेवक जो होते हैं, इनको हमारे एनवीसीसी के निकट जो अनेक कॉलोनीज है, हाँ, हाउसिंग कॉलोनीज है, जैसे आकृति ऐसे, उधर हम प्रचार काम के लिए भी भेजने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण मिलेगा, कैसे प्रचार करना, कैसे लोगों को जोड़ना, कैसे उनको ट्रेनिंग देना। तो हमारी अपेक्षा है कि जैसे एक प्रभुपाद जी अपने 70 साल से अपने जीवन चालू किया, असली जीवन 70 से लेकर 82, 12 साल में पूरा दुनिया को हिला दिया। हम भी अपेक्षा करते हैं कि हमारे IVSS इस्कॉन वानप्रस्थ संघ सेवक वो भी हिलाएंगे सारे दुनिया को ऐसे हैं। तो मैं बताया उन लोगों को, देखो प्रभुपाद जी, अनेक लोग सोचते हैं कि 60-70 के बाद हमारे जीवन प्राय हो ही गया, लोग सोचते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने बोला अरे चालू करो तुम्हारा असली जीवन, 70 के बाद चालू करो, लाइफ बिगिंस एट 70, 70 से 82। उन्होंने पूरा दुनिया को हिला दिया। उन्होंने किधर किधर गए वो, अमेरिका गए, वो मॉस्को में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, लंदन में गए हैं, दुनिया को 14 बार गोल गोल घुमाया प्रभुपाद, घूमे 14 बार, 12 साल के अंदर। इसलिए आप में से कितने लोगों का वयस 50 से ऊपर है, हाथ ऊपर कीजिए, 50 से ऊपर, हाँ करेक्ट। अभी देखिए इधर है 10-15 लोग हैं, तो 50 के ऊपर जो है पंचश ऊर्ध्वम मनम ब्रजेत है। तो हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों को कम करके पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक जीवन में जुड़ना चाहिए। मेरे सबसे बड़ी बहन जो है वो रहती है, बैंगलोर में रहती है, उन्होंने एक बार फोन करके मुझे बोला कि हमारा षष्ठी अब्द पूर्ति बोलते हैं, षष्ठी अब्द पूर्ति मतलब 60 उम्र, हमारा 60 उम्र होने जा रहा है उनके पति का। तो उसको दक्षिण भारत में दूसरा विवाह बोलते हैं उसको। दूसरा विवाह, पति पत्नी वही रहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी और से करते हैं, पति पत्नी वही रहते हैं, लेकिन दूसरी बार ऐसे विवाह होता है, उसको षष्ठी अब्द पूर्ति बोलते हैं उसको। 60 उम्र जब पूरा होता है पति को, तब वो लोगों ने मुझे बोला आप आधा घंटा हमको कुछ प्रवचन दीजिए। उसमें भी कुछ 200 लोग आए थे, उस उत्सव में भी यज्ञ हुआ, पतिमति को बिठाकर यज्ञ भी किया वो लोगों ने, पूजा इत्यादि बहुत हुआ। तब मैंने कुछ किताबों से पढ़ा उसके बारे में। तो ये किताब में लिखा है इसे कि वो षष्ठी अब्द पूर्ति क्या है, क्यों इस तरह का विवाह दूसरी बार कंफर्मेशन करते हैं। हाँ? मेरे बहन को भी ये जानकारी चाहिए थी कि इस तरह का विवाह दूसरी बार क्यों करते हैं पति पत्नी दूसरा। तब उधर बताया गया कि 25 उम्र से 25 से 60 तक जो होता है उसको उग्र रथ बोलते हैं। उग्र रथा, उग्र रथ का मतलब है रथ के ऊपर पति पत्नी चढ़कर भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, इसको निपटाओ, उसको निपटाओ, इसको करो वो करो, इसको संभालो उसको संभालो, ऐसे अलग अलग समस्या आते रहते हैं। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना लोग, ऐसे 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 खेलते हैं, ऐसे दोनों को भाग दौड़ करना पड़ता है। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, उनको चिल्लाना होता है, फिर भी उनको शांत भी कराना होता है, वो रोते हैं चिल्लाते हैं, उनको कपड़े पहना हो, स्कूल में भेजो, पैसा कमा कर लेके आओ, घर को संभालो। हाँ? अनेक बार कभी कभी बेटी को शादी करना है, हाँ? पति बोलता है थोड़ा कम पैसा में हम कर देंगे, पत्नी बोलती नहीं नहीं, उन लोगों ने हमारे परिवार वाले इतना खर्चा किया है, वो लोगों ने 40 लाख खर्चा किया, हमको हमको कम से कम 20 खर्चा करना चाहिए, नहीं तो हमारे फैमिली प्रेस्टीज का क्या होगा है। वो बोलेगा लोन लेने पर, लोन लेकर आओ बोलते हैं, और लोन लेकर आने के बाद लो चिल्लाना पड़ता है, कैसे उसको वापस भरेंगे। तो परिवार को उसको बोलते हैं उग्र रथ बोलते हैं। क्या रहता है? उग्र रहता है, हाँ? तो ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो, हैं? क्योंकि आपका अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है, हैं? हम तो ब्रह्मचारी बन गए और आप लोग गृहस्थी, माता जानेगी, पति पत्नी, छोटे बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल है, हैं? नया नया जन्मा शिशु, छोटा बच्चा जो होता है, कभी छोटा बच्चा वो कुकर की जो वेट होता है उसको मुंह में डाल लेता हो, हैं? कभी तो संभालना होता है उसको, नहीं तो आग को छूता है वो, नहीं तो चाकू लेकर मुंह में डालता है, संभालना होता है बच्चे को। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया तो संभाल पाते हैं, उनको संभालना और कठिन है, हैं? कोई लड़की है किसी के साथ भाग जाएगी, है कोई लड़का है तो ड्रग एडिक्ट बन जाएगा, बहुत समस्या है। तो उससे उधर लिखा है कि 25 में आप लोग जिम्मेदारी लेते हो विवाह करके, लेकिन 60 के बाद जब दूसरा विवाह होता है पति पत्नी का, उसका मतलब क्या है? उग्र रथ शांति बोलते हैं उसको, हाँ?
तब वो शांत होता है। क्यों? बच्चे बड़े हो गए, सेटल कर दिया, उनका भी परिवार आ गया। जैसे एक चिड़िया पेड़ घोंसला में रहता है, पति पत्नी चिड़िया, उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उड़कर विवाह कर लेते हैं, वो दूसरे घोंसला बना लेते हैं वो। हाँ? इस तरह आपका बेटा बेटी, उनका अलग घोंसला आ गया, उनका घर आ गया, उनका पत्नी बच्चे हो गए। तो आपको अभी चिंता नहीं, सेटल हो गए वो लोग। इसलिए उग्र रहता शांति बताया गया। तो 60 के बाद क्या है आप बोलेंगे, अच्छा शांति का मतलब सो जाने का? कि नहीं, क्रांति बोला गया। क्रांति किस में क्रांति है? आध्यात्मिक जीवन में। वो बोलते हैं कि पति पत्नी को भौतिक जीवन को वाइंड अप करके आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से चालू करना चाहिए। क्योंकि अभी तक आपको समय नहीं मिला था आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनने के लिए, है? क्योंकि भौतिक जिम्मेदारियां बहुत थी पहले। लेकिन 60 के बाद उनको आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। गुरु के आश्रम में आकर सेवाएं देना, और सुबह जल्दी उठ जाना, रात्रि में जल्दी सो जाना, सोशल कनेक्टिविटी को कम करना, सोशल मीडिया के साथ खेलता खेलते नहीं रहना चाहिए, शरारतियों को छोड़ देना, ये सब छोड़कर शांत होकर गीता भागवत पढ़कर नाम जप कर चित्त को शुद्ध करके प्रचार प्रसार काम में लगकर गुरु के प्रिय बनकर, भगवान के प्रिय बनकर भगवत धाम लौट जाना। ये 60 की बात ऐसे चालू होना चाहिए। अच्छी बात है कि नहीं? करेक्ट है ना? तो मैं उनको बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। वो बोले हम अभी और गंभीर बन जाएंगे भक्ति में, है? वही उसका उद्देश्य है। तो प्रभा जी बताते हैं कि भारतवासी अपनी जिम्मेदारी को खो बैठा, किया नहीं उसने, है? क्या जिम्मेदारी है भारतवासी का? खुद भी गंभीर बनना, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। भारत भूमित होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार, ऐसे बताया गया। तो ये दूसरा है। तीसरा लास्ट पॉइंट प्रभा जी बोलते हैं कि ऑब्सीन लिटरेचर बोलते हैं। ऑब्सीन लिटरेचर का मतलब क्या है? गंदे गंदे मैगजीन्स, ये कारण है दुनिया में अशांति फैलने का, ऐसे बताते हैं। उसका संबंध क्या है आप पूछेंगे। देखिए गंदे गंदे मैगजीन जो होते हैं, जो सिनेमा मैगजीन होते हैं, आजकल टाइम पास के नाम में उसको ट्रेन में बेचते हैं, देखा आपने? टाइम पास बोलकर बेचते हैं। ये मैगजीन्स में स्त्रियां ठीक तरह से कपड़े नहीं पहनी है, और स्त्री पुरुष बहुत निकट तरह से संग कर रहे हैं, कुछ संग, दूषित पिक्चर्स को मैगजीन में छापते हैं, उसको बेचते हैं लोग। तो इसको देखने वाले जो होते हैं, उनके अंदर से जानवर निकलता है। हमारे अंदर हनुमान भी है, रावण भी है। किसको मिटाना चाहिए? रावण को मिटाओ, हनुमान को जगाओ। करेक्ट है ना? हनुमान की भावना है भगवान की भक्ति, सीताराम की सदा स्मरण करना। करेक्ट है ना? लेकिन रावण की भावना क्या है? सीता को लूटना। तो रावण संबोधित करता है भोग वृत्ति को, हनुमान संबोधित करता है सेवा वृत्ति को। तो हमें सेवा वृत्ति को जगाकर, भोग वृत्ति को मिटाकर इंसान भगवत धाम लौट सकता है। इसके लिए हम नाम जपते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। इसके बदले ये जो ऑब्स्सीन लिटरेचर है, जो सिनेमा मैगजीन और पोर्नोग्राफी साइट, वेबसाइट इत्यादि, आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ डालकर रखा गंदे चीजों को लोगों ने, और इसको आसानी से 8वीं 9वीं कक्षा से लेकर बच्चे लोग उसको देखते हैं, बिगड़ जाते हैं, बुद्धि बिगड़ जाता है, चित्त में मल और बढ़ जाता है। जैसे गार्बेज का आपने गाड़ी देखा है, जो उठाकर गार्बेज लेके देता है। अगर कोई बोलेगा अपने दरवाजा, घर का दरवाजा खोलकर, ये गाड़ी को पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, सारे कचरा जो हमारे घर के अंदर डालो, कोई बोलेगा तो कितना बड़ा मूर्ख है वो। ऐसे ही सब लोग दुनिया भर के कचरे को हमारे दिमाग के ऊपर डाल रहे हैं लोग। हाँ, किधर से? एक छोटा स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन को लेकर सिर्फ दबाने से आपको सारे दुनिया के गंदगी मिल जाएगा। आपको पूरा हमारा दिमाग, एक वीडियो है, उधर बताया कि अगर कोई पोर्नोग्राफी देखता है, उसके दिमाग के कुछ पॉइंट्स जल जाते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि पोर्नोग्राफी देखते समय उसके अंदर एक किक पैदा होता है, एक वेग पैदा होता है तुरंत कुछ काम करने के लिए। उसके कारण ऐसा थोड़ा जल जाता है। इसके कारण बुलक्कड़ हो जाता है इंसान, साहस खो बैठता है, और एक व्यक्ति के अंदर एक तरह की कामुक भावना जग जाता है। उसके बाद वो जिम्मेदारियों को वो व्यक्ति निभा नहीं पाता है, और एक तरह का बेवकूफ बन जाता है, वो इनडिसिसिव बन जाता है। ऐसे डॉक्टर लोगों ने ये किया है, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्साइटमेंट है बहुत।
इसलिए उन दिनों में जल्दी विवाह कर देते थे बच्चों को। हाँ, लड़की होती थी 11 साल, लड़का होता था 14 साल। विवाह करते थे, लेकिन लड़का अपने माता पिता के साथ, लड़की अपने माता पिता के साथ रहते थे। जब लड़की बड़ी हो जाती है, दोनों को साथ में लाते थे। 18 साल में 4 बच्चा हो जाता है, तो 2-3 बच्चा हो जाता है उनका। है 18 से 20-22 के पहले उनको 3-4 बच्चे हो जाते हैं। और 3-4 बच्चे होने के बाद उसमें बड़ा मजा नहीं है उनको पारिवारिक जीवन में। अभी बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी आ जाता है। हैं? पत्नी भी, पति भी, दोनों जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन आजकल 30-32 तक विवाह नहीं करते हैं लोग, उसके पहले सब गड़बड़ कर देते हैं। दिमाग भी गंदा हो जाता है। और कितना मूर्ख की दुनिया है, बेवकूफी की दुनिया है। इसलिए हम देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह के गंदे मैगजीन, गंदे वेबसाइट इत्यादि के कारण लोगों के मन दूषित हो गया है। और सरकार भी ये नहीं चाहता, सरकार भी इसको रोकना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? प्रभा जी बोलते हैं कि रामायण, महाभारत, हाँ, और श्रीमद् भागवत इत्यादि को, कि इसको छाप कर हमें लोगों को वितरण करना चाहिए। वो सिनेमा मैगजीन देखने के बदले इसको लोग देखना चाहिए। अगर लोग इसको पढ़ेंगे, इससे उनके हृदय में जो मल बैठा हुआ मिट जाएगा। हमने देखा अनेक विद्यार्थी आकर बोलते हैं, प्रभु जी हमने पहले गंदे किताब पढ़ा था, अभी भागवत मिल गया, हमें बच गए हैं। और हम कैसे उन पुराने वासनाओं को कैसे मिटाना, अनेक लोग पूछते हैं। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं कि ये ऑब्ससीन लिटरेचर को मिटाने के लिए यही उपाय है। हम प्रचुर मात्रा में गीता भागवत के ऊपर आधारित छोटे किताबों को, बड़े किताबों को, गीता भागवत को छाप कर सारे दुनिया में वितरण करें। देखिए पिछले साल सारे भारत में, दुनिया में 22 लाख भगवत गीता वितरण हुआ। अभी इस साल 27 लाख वितरण हुआ है। 27 लाख भगवत गीता वितरण हुआ है। और भागवत भी पिछले साल लगभग 25,000 सेट वितरण हुआ। भागवत इस साल भी 25,000 से ज्यादा ही वितरण हुआ है भागवत सेट। तो एक सेट में 18 वॉल्यूम है। इस तरह आप देखेंगे, अगर लोगों की घर में पहुंच जाता है, इन किताबों को पहुंचा देते हैं हम, लोग उसको पढ़कर समझकर अपने चित्त को शुद्ध करके वो लोग ऊपर उठ पाएंगे। और देशों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हृदय की मलिनता मिट जाता है, तो इंसान सारे दुनिया को एक परिवार के रूप में देखेगा। वसुधा एव कुटुंबकम। भगवान कृष्ण ही सबके लिए परम पिता है, सब जीव हमारे भाई बहन है। उसके अंदर काम क्रोध इत्यादि मिट जाएगा, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो 3 कारण बोलते हैं प्रभुपाद जी अशांति के लिए। लास्ट में मैंने बोला ऑब्ससीन लिटरेचर, जो गंदे मैगजीन्स, सिनेमा मैगजीन्स, उनको मिटाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर मिटाने के लिए हम उनको देखिए, लोग मैगजीन पे से पढ़ते हैं और स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन इत्यादि को देखते हैं। इसको देखने में कुछ हृदय की शुद्धि नहीं होने वाला है, ये समय की बर्बादी है। बच्चों को भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं, कुछ काम का नहीं। इसके बदले अगर हम कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे, ऐसे कृष्ण भी 90 मील ऊंचे एक पहाड़ से नीचे कूदते हैं, प्रवर्षण नाम के पर्वत से, वो भी एडवेंचर दिखाते हैं। अभी कृष्ण का भी रोमांस है, जैसे रुक्मिणी से विवाह करते हैं। कृष्ण कृष्ण के संबंध में जो भी लीला कथा है, उन चीजों को हम श्रवण करके हम शुद्ध करना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट था, ऑब्ससीन लिटरेचर। दूसरा पॉइंट था, भारत भूमि तो होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कोरी करा पारा उपकार। भारतवासी अपने कर्तव्य को निभाया नहीं, अभी भी देरी नहीं हुआ, जरूर अभी हमें करना चाहिए। सारे भारत में इस दिव्य ज्ञान को फैलाओ, उसके बाद सारे दुनिया में फैलाओ। ये दूसरी चीज था। और पहली चीज मैंने बताया, प्रभा जी बोले चीन और भारत के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि अर्लियर दे वर गॉड फियरिंग, प्योर एंड सिंपल। अभी वो लोग नास्तिक बने, अशुद्ध हो गए और सरलता को छोड़कर कुटिनाटी, षड्यंत्र इत्यादि करने लगे। इसके कारण सारी दुनिया में झगड़ा। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जो चल रहा है यही बात है। क्योंकि मैं मेरा तू तेरा, इस तरह की भावना के कारण बम को लेकर लोग एक दूसरे इंसान को मार रहे हैं। कितना इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह से झगड़ा करना कितना निंदनीय बात है, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक इंसान अपने जीवन में भगवान को मानता नहीं हो, भगवान के विधि विधान को गंभीरता से लेता नहीं हो, तो उस समय तक इंसान इंसान के बीच में, परिवार परिवार के बीच में, देश देश के बीच में इस तरह झगड़ा होगा ही। इसलिए
सॉल्यूशन जो दिया है प्रभुपाद जी ने, ये 3 सॉल्यूशन, इसको लेकर हम लोग बुक मैराथन के टाइम हम लोग जाते हैं, किताब वितरण करते हैं अनेक लोगों को। तो हम में से हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर एक मनुष्य को आपके अंतिम काल जब आएगा, मृत्यु आएगा, उसके पहले 20 साल अगर कोई भगवान के लिए पूरा दे देता है, वो भगवत धाम लौट जाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी ब्रह्मचारी लोग 20-25 में ज्वाइन करते हैं, वो लोग अगर 50, 60, 70 तक भी रहेंगे, वो पूरा दे देते हैं वो। इसी तरह अगर कोई गृहस्थी है, विवाह किया, तो 20 साल कब वो दे सकते हैं? उनके रिटायरमेंट के बाद। करेक्ट है ना? 50 से 70, नहीं तो 60 से 80। आजकल कितने लोग जीते हैं 90 के बाद? बहुत दुर्लभ है। इसलिए मेरा विनती है आपसे भी, बहुत सारी के भक्त लोग जन्माष्टमी के समय मंदिर में आकर आप लोग चप्पल स्टैंड का पूरा देते हो, और जयदेव प्रभु सत्यदेव माता जी के काउंसलिस, जो उनके गाइडेंस में, मार्गदर्शन में जो भी भक्त जुड़े, उनके अंदर एकदम सही एटीट्यूड है, बहुत अच्छा भावना है भक्ति में, सेवा में। प्रचार के साथ साथ सेवा में जुड़ना आप लोगों के लिए स्वाभाविक है। जो इधर गिरिधारी गोपाल प्रभु, नादिया चंद्र प्रभु, रामनाथ प्रभु, सीताकांत राम प्रभु हैं, ये 4 काउंसलर्स के अनेक काउंसलिस हैं इधर भोसरी में, शाकांड में, और आप लोग अनेक साल से भक्ति करते आए हो। अभी कोरोना के कारण सब ऑनलाइन में रखा 2 साल के लिए, है, लेकिन कुछ भक्त लोग कमजोर भी हो गए इसमें, है? अभी कोरोना खुल गया, उनको बुला रहे हैं, आ जाओ, कोरोना खुल गया, अभी कुछ नहीं है, ऑफलाइन आ जाओ। लोग बोलते हैं नहीं, हम मास्क पहनेंगे, घर में ही रहेंगे, नहीं आएंगे। लेकिन कोई विवाह के लिए बुलाते हैं, बड़ा फीस्ट है, तो उधर चले जाते हैं, है? अरे फीस्ट के लिए जाते हो, इधर क्यों नहीं आते हो, है? आध्यात्म जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, है? इसलिए आपके पास जो भी भक्त हैं आपके काउंसलिंग ग्रुप में, उनको बचा कर रखो, उनको भक्ति में जोड़ कर रखो, और संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। हाँ, और भी लोगों को, नए लोगों को भी जोड़िए, अलग अलग कॉलोनीज में। इस भोसरी में इतना बड़ा सुंदर हॉल है, इधर सुविधा है आप लोगों के लिए, गौशाला के साथ इधर सालों साल इधर चल रहा है। कितने साल हो गए इधर चालू होकर? हाँ, 4 साल हो गया। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा सुविधा है। ये किसी मंदिर में भी इतना बड़ा हॉल नहीं होगा, है ना? बहुत रेयर है के लिए, सुविधा अच्छा है। तो आप लोगों को बड़ा ड्यूटी दिया भगवान ने, इस हॉल को भरने का काम है। तो ऐसे भक्तों की संख्या को बढ़ाइए। इस एरिया में अनेक लोग एमएडीज में काम करते हैं, और ऐसे वो लोग कंपनी के लिए सर्विस देते हैं, इस तरह भगवान के लिए सर्विस देने में जोड़िए उनको। हाँ, तो शुरुआत में वो कंपनी सर्विस के साथ साथ भगवान की सेवा करेगा, और रिटायरमेंट के बाद पूरा जान लगाकर पति पत्नी भक्तिमय सेवा में जुड़ जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये जन्म अंतिम जन्म हमारा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोर्जना। भगवान बताते हैं मेरे पास आ जाओगे अगर मेरे जन्म कर्म इत्यादि को दिव्य समझोगे, और मेरे भक्ति में सेवा में जुड़ जाओगे। कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू।